हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिरर मिंटोर हब में। दोस्तों, असंभव एक ऐसा शब्द है जो हमारी ज़िंदगी में बार बार आता है, लेकिन हम आपको बता दें कि असंभव कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना है। आज हम आपको अपने 14 साल के तजर्बे का निचोड़ बताएंगे कि असंभव नाम का शब्द इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली डे फॉरेस्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया सन 1955 में कि इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। इस बात को किसी बहरे ने सुना नहीं और एक आदमी पहुंच गया अपना बैग लेकर के चांद पर, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हुई कि जैसे आप और हम फतेहा बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन अपने ज़माने के बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे। उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पंछी ही उड़ान भर सकते हैं। हवा में भारी मशीन का उड़ना, उड़ान भरना असंभव है। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ग्रेविटी उनको गिरा देती है। लेकिन कुछ लोगों ने तमाचा मारा और लिख कर दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया और उड़ा भी दिया। विल्मा रेड्यूल दुनिया की एक ऐसी एथलीटर है जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तू चल नहीं सकती, लेकिन विल्मा रेड्यूल की मां ने बोला कि तू चलेगी भी और दौड़ेगी भी। और दोस्तों, विल्मा रेड्यूल एक ऐसी एथलीट थी जिनको पोलियो था और डॉक्टर ने बोला था कि तू चल नहीं सकती और मां ने कहा कि तू चल सकती है। और उसने कहा कि मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपने माँ की बात मानी। और यह लड़की तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जिसको डॉक्टर यह कहता है कि तू चल नहीं सकती, लेकिन माँ कहती है कि तू चल सकती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें प्रतिभा की वजह से ही पॉसिबल है। मैं एक उदाहरण और दूंगा आपको। बहुत छोटे से थे एक शख्स जिनको हम सभी लोग जानते हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टीन। यह भी दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थे। जब ये कुल 8 साल के थे तो उनके पास भी एक घटना ऐसी घटी। जब घटी, वे स्कूल से घर आए और अपनी माँ को एक चिट्ठी दिया और बोला, माँ ये चिट्ठी स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया है। माँ ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया और माँ ने चिट्ठी में यही पढ़ा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है। इसके अंदर एक पावर है, यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। इसके अंदर असीम गुण है और हमारा स्कूल, हमारा मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारे टीचर्स इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे दें। तो आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाइए, हम इस लायक नहीं कि इसे पढ़ा सकें। और सर एल्बर्ट आइंस्टीन की माँ के आंखों से आंसू आ गया वह खत पढ़ते पढ़ते। और माँ अपने बच्चे से बोली कि तू कल से स्कूल नहीं जाएगा, तू घर पर ही पढ़ेगा, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक समझता नहीं। मतलब वह अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ और अपने मोटिवेट भी हुआ बात सुनकर और लग गया अपने गेम चेंजर में, अपने काम में जुट गया। कुछ समय के बाद बच्चे की माँ का निधन हो जाता है और वह बच्चा आगे चलकर एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। और यह अपना मकान शिफ्ट कर रहे थे तो उनको ड्रॉज के अंदर एक सफ़ेद कलर का पेपर फोल्ड कर रखा हुआ मिला। और वह जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने वह पेपर ओपन किया, वह उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने आइंस्टीन के हाथ में दिया था। अब वह बड़ी उत्सुकता के साथ पढ़ने लगे। जैसे ही वह खत पढ़ना शुरू किए तो उन्होंने देखा कि उनमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, यह हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना। और माँ ने इस बात को उल्टा कर बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे पास पावर है, तेरे पास प्रतिभा है, यू कैन डू। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना जो आपको बोले कि तू नहीं कर सकता। कान पर मारना, बोलना नहीं, तू नहीं कर सकता है, हम बिल्कुल कर सकते हैं इस काम को। बाकी दोस्तों, बने रहें हमारे YouTube चैनल मिरर मिंटोर हब के साथ। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों, कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब,
लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इससे आपका कोई भी पैसा दोस्तों खर्च होने वाला नहीं है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।